वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, स्टडी विथ कौशल सिर्को। ठीक है, और इस चैनल पे आपके लिए कोशिश करें कि एक वीडियो में आपका एक वो शॉर्ट करके जितना जल्दी हो सके एग्ज़ाम के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पूरे कवर कर सको। ठीक है, तो आज का जो जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है, संपूर्ण संस्कृत। क्या होने वाला है? संपूर्ण संस्कृत का लेके आया हूँ। ठीक है, आज हम लोग संपूर्ण संस्कृत को करने वाले हैं, इसको याद रखना। ठीक है बच्चे, तो चलो शुरू करते हैं आज हम लोग अपना क्लास। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, मंगलम पाठ चैप्टर जो है मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। है ना, उपनिषद का क्या स्वरूप होता है? उपनिषद है क्या? उपनिषद वैदिक, है ना, वाङ्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है और सर्वप्रथम परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। याद रखना, उपनिषद में क्या किया गया है? परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है और परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त एवं अनुशासित है। सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्त रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। ठीक है, उपनिषद का क्या स्वरूप है आपको पता चल गया। आत्मा का क्या स्वरूप है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पठित पाठ के आधार पर हमको बताना है कि आत्मा का क्या स्वरूप है। ये आत्मा के बारे में कहाँ है, क्या है? कठोपनिषद जो है, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है, यानी बड़े अच्छी तरह विश्लेषित किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है, यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। समझे बच्चे, वह शोक रहित होता है, इसको याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बच्चा। अगला है मंगलम पाठ में 5 वाक्यों का परिचय है। मंगलम पाठ के बारे में हमको बताना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ठीक है, तो इन किसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे, देखते हैं। तो इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कंठ, मुंडक और श्वेताश्वर नामक उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होता है और आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है। अगला चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चे ना, महान लोग सांसारिक सागर को कैसे पार करते हैं? महान लोग जो होते हैं सांसारिक सागरों को कैसे पार करते हैं, वो हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन इसमें किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास जो कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि सांसारिक रूप सागर को पार करने में इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है कि विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? मुंडकोपनिषद में इसके बारे में बताया गया है कि महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम स्वरूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष जो अपने नाम और स्वरूप अर्थात अहप को त्याग कर, यानी शरीर को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालना है। हमको सत्य के महत्व पर प्रकाश डालना है बच्चे। तो क्या सत्य का
है ना। सत्य की महत्ता को वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता है। यानी झूठ, मिथ्या का मतलब होता है झूठ कभी जीतता नहीं है। सत्य से ही देवलोक का प्रवेश होता है, देवलोक का रास्ता खुलता है, और मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है ना। देवलोक क्या होता है बच्चे? सत्य का खजाना होता है, इसीलिए सभी कोई कहाँ आते हैं? सत्य का मार्ग पकड़ के हो जाते हैं। मंगलम पाठ के आधार पर ना आत्मा का विशेषता बताएं, यानी हमको आत्मा का इसमें विशेषता बताना है। क्या इसमें आत्मा का विशेषता है? मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के लिए कठोपनिषद के लिए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद होता है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है और महान से भी महान होता है ना। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अथवा ईश्वर दर्शन करते हैं। क्या करते हैं? ईश्वर दर्शन करते हैं, है ना। 8वां क्वेश्चन हमारा है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में व्याख्या करता है, पूरी तरह से बताने का काम करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करता है और सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को ही प्राप्त करना होता है। ठीक है बच्चे, तो हमारा मंगलम पाठ खत्म होता है और हम लोग सेकंड चैप्टर जो है पाटलिपुत्र वैभव, है ना, पाटलिपुत्र वैभव में आते हैं। और यहाँ जितने भी सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बच्चा, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करते हुए जाना, है ना। तो हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र के ख्याति किस रूप में है, किस प्रकार से जानी जाती है, जानते हैं। हमारा जो अगला है इसको देखते हैं आज क्या इसका आंसर होगा। प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पुष्कर था। क्या था बच्चा? पुष्कर था। कुसुमपुर माना जाता था, पुष्कर और कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। इस नगर के समीप पटल पुष्पों का उत्पादन होता था। किस पटल का? पाटल पुष्प का उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के पल्लवित होने के कारण प्रचारित हुआ। और शरद काल में कौमुदी महोत्सव होता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर पर दृष्टिगत होता था, दिखता था दुर्गा पूजा के अवसर पर। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें, तो उसके बारे में सुंदरता बताना है, क्या क्या सुंदरता था उसके बारे में बताना है। उत्तर से क्या होगा? पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यानी लोग आकर अपने स्मरणों में यहाँ लोग अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ भी शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपने रचना काव्य मीमांसा में ऐसी बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण भास्कर यहाँ परीक्षित हुए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान और दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव का धारण करता है, जिसका संकलन स्वरूप संग्रहालय में देखने योग्य है। अगला क्वेश्चन है बच्चे हमारा क्या? पाटलिपुत्र वह पाठ में 5 वाक्यों में उसका परिचय देना है। 5 वाक्य में सेंटेंस में हमको इसको बताना है। सबसे पहली बात क्या है, याद रहे, यह बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, जो प्राचीनतम महत्व के रूप में एक ऐतिहासिक परंपराओं के आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थल के रूप में निरूपित किया जाता है। इस पाठ में को कंठाग्र करके छात्र किसी वाक प्रतिस्पर्धा में भी भाग ले सकते हैं। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र अर्थात पटना महानगर पृथ्वी में बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर
की तुलना इंद्र की भरीपुरी नगरी से की है। याद रखना, इंद्र की भरीपुरी नगरी से की है। पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये भी क्वेश्चन जो है ना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसको याद रखना। तो सबसे पहला है राजशेखर से रचित काव्य मीमांसा में काव्य से यह हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीनतम केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंगल, वररुचि और पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और यहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चा पाटलिपुत्र से ही है। क्या क्वेश्चन है? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय पाटलिपुत्र नगर कैसा था? है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र नगर रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी और सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में यह नगर वैभव और अधिक समृद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। यानी पुराने समय में यहाँ कौन कौन से महोत्सव देखने को मिलते थे? पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह विशेष प्रचलन था गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल इस तरह के दुर्गा पूजा मनाई जाती है। कौमुदी महोत्सव जो होता है दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। सिख संप्रदाय, अगला क्वेश्चन हमारे बच्चे क्या है? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है ना? सिख संप्रदाय के लिए लोगों के लिए प्राचीनतम पटना नगर पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है और यहाँ गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय इस स्थल के दर्शन करने के लिए भी आते हैं। लेखक पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, इसको याद रखना। लेखक कहना चाहता है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था जहां शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी और मध्यकाल में इस स्थिति तक ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनरुद्धार हुआ और अंग्रेजी शासन काल से लेकर वर्तमान नगर में अधिक विकास हो रहा है। ठीक है, ग्रोथ होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अगला हमारा है प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा का संबंध में लेखक का क्या विचार है? शिक्षा के संबंध में लेखक क्या विचार रखते हैं, उनका क्या विचार है? तो उत्तर जानते हैं इसका क्या है। प्रस्तुत पाठ में लेखक बताते हैं कि दामोदर नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहीं यहाँ रहते थे। चंद्रशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, विरुचि और महान विद्वानों की परीक्षा यहीं ली जाती थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान नगर का केंद्र था, है ना। लेखक के अनुसार, अगला क्वेश्चन है बच्चा, लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है? तो सबसे पहली बात जानते हैं बच्चे, क्या लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्र में वैभव का धारण करता रहा है। यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते आए हैं। पाटलिपुत्रवासी पटन देवी की पूजा करते हैं। पाटलिपुत्र एक महान नगर रहा है ना। तो बच्चे, तो लेक्चर अगर बड़े कर दे तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों के विचार में आएंगे कि नहीं सर लेक्चर को छोड़े ही रखें, छोटे छोटे 2-2 चैप्टर के लिए कंप्लीट करें, तो वो भी हम समझते हैं कि 2 से 3 बार में आपके लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। 2 से नहीं, कम से कम 6 लेक्चर लगेंगे, कई चैप्टर ज़्यादा हैं इसमें। तो चलो हम लोग अगला देखते हैं। हमारा जो चैप्टर है आलस कथा। कौन सा चैप्टर है बच्चा? आलस कथा है। जो हमारा जो तीसरा चैप्टर है बच्चा संस्कृत का, आलस कथा है। तो
तो आलस कथा के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या क्वेश्चंस उसमें है समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और एक बात हम बता दें, आपके संस्कृत का टीचर है नहीं हम, लेकिन कोशिश करें कि आपको प्रॉब्लम ना आए, सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आए नहीं, आराम से एग्ज़ाम दे पाओ, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करना, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। तो आलस कथा का जो पहला क्वेश्चन, आलस कथा का वर्णन विषय क्या है ना। इसमें वर्णन किया गया है। आलस कथा के लेखक कौन है, याद रखना, विद्यापति है। कौन है इसका लेखक, कौन है बच्चे, विद्यापति है, इसको याद रखना। विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया, कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा से नामक ग्रंथ से आलस कथा को लिया गया है। महान महत्व एवं दोषों को निराकरण की शिक्षा देता है। आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाला, है ना, वीरेश्वर ने यह जानने की उत्कृष्ट प्रकट की है कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्वाहन करता है और इस इष्ट लाभ के लिए मेहनती भी आलसी के रूप लेकर पहुंचने लगते हैं। उसकी परीक्षा के लिए दानगृह और अग्नि प्रज्वलित की जाती है और आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े से ढककर घर में आग लग जाती है। आग लगी है, यहाँ कोई धार्मिक नहीं है आदि की चर्चा करते हैं। केवल आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। सिर्फ वो आलसी क्या होता है, करुणा के पात्र होते हैं, यही बात कहा गया है। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है कि किनकी क्या क्या गतियां है पाठ्य में बताया गया है। तो समझते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। गति के यह विशेष स्वरूप को विश्लेषित किया है। स्त्री पुरुष बच्चे की गति अलग अलग है। स्त्री की गति पति है, बच्चे की गति माँ है और आलसियों की गति करुणिकता है, जिसको दयालुता भी कहते हैं। अर्थात स्त्रियों के जीवन भंगिमा उसके पति पर निर्भर करती है, बच्चे की जीवन वृत्ति उसकी माँ पर निर्भर करती है, आलसियों की जीवन वृत्ति दयालुता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन बच्चा हमारा देखते हैं आलस कथा से है कि आलस कथा पाठ में, है ना, आलस कथा पाठ के 5 वाक्य का परिचय दें। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उद्देश्यात्मक लघु कथा है। विद्यापति मैथिली, अवहट्ठ, संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की है। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषय के संबंध में अनेक मनोरंजन कथाएं दी है। आलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में संसार के विभिन्न गतिविधियों का भी परिचय मिलता है। अगला आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है हम लोग को। तो मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित आलस कथा में आलसियों के मध्य से शिक्षा दी गई है कि उसका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उसका व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर होकर दूसरे पर वह निर्भर हो जाते हैं। आलस आदमी हमेशा दूसरे बच्चे ही निर्भर करते हैं ना। आलस कथा का क्या संदेश है। आलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। आलसी का सहायक प्राय कोई भी नहीं होता। जीवन के विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है। शारीरिक आलस में रहने वाले महान शत्रु हैं, जिससे अपने परिवार का, समाज का विनाश अवश्य ही होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तो आलस को त्याग कर उद्यम यानी मेहनती बनना सीखिए। हमेशा मेहनती बनो, आलस छोड़ के, ठीक है। आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला। जब 4 आलसी पुरुष आग लगने
पर भी घर से नहीं भागे, तब एक योगी पुरुष आकर उसके कंसों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर निकाला। इस प्रकार आलसी पुरुष क्या हो गया? आग से बच गया। कौन याद रखना? योगी पुरुष को बाहर निकाला था। चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? तो चारों आलसी पुरुष आग से बचने के लिए घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वह चाहते तो कोई धार्मिक या दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र या फिर कंबल डाल देता, जिससे आग बुझ जाती, वो बच जाता, है ना। वो किसी पर दूसरे पर निर्भर रहा था, चाहे वो आगे बचा ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने से बचेंगे नहीं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आलस कथा में। आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक का विचार क्या है? आलस कथा जो है, पाठ में लेखक विद्यापति अपने विचार से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए ही जीवन को व्यतीत करना चाहता है। दयालुता यानी करुणिक या दयालु व्यक्ति के बिना वह अपने को मौत से भी बच नहीं पाता है। आलस्य शत्रु के समान है, यानी शत्रु के समान है। किसके समान है बच्चा? आलस्य शत्रु के समान है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, आलस्य कथा का सारांश लिखना है। मिथिला के जो है वीरेश्वर नामक मंत्री, मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री थे। वह स्वभाव से दानशील एवं दयावान था। वह अनाथों और निर्धनों के प्रति भोजन देता था। इतने आलसी भी इससे क्या होते थे? आलसी भी लाभान्वित होते थे। आलसियों को इच्छित लाभ की प्राप्ति को जानकर बहुत लोग इससे बिना परिश्रम तोंद बढ़ाने वाला वहां इकट्ठे हो गए। इसके पश्चात आलसियों को ऐसे दुखद सुख देकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद अत्यधिक धन व्यय देखकर शाला चलने वाले लोग विचार किए कि छल से कपटी आलसी भी भोजन प्राप्त करते हैं, यह हम लोगों की गलती है। और अतः उन आलसियों की परीक्षण करने हेतु उन्होंने है ना, उन लोग देखो बहुत सारे क्या चीटिंग करके भी आलस बनता था, तो आलसी साला में आग लगाकर हल्का कर दिया। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती देखते हुए सभी धूर्त भाग गए, लेकिन 4 पुरुष अग्नि आभास पाकर भी स्थान पर यथावत रहकर बात करने लगे कि उन्हें कोई इस अग्नि से निकाल देता। अंततः व्यवस्थापक इस संबंध में उसकी आपस में वार्तालाप सुनकर बढ़ी हुई अग्नि ज्वाला में रक्षित हेतु उन्हें निकाल दिया गया। आलसियों को पहचान करते हुए उन्हें पाया गया कि आलसी स्वयं अपने पोषण नहीं कर सकते, वे देव या दयावान लोगों के दया पर ही जीवित रह सकते हैं और उन्हें मदद की पूर्ण जरूरत है। इसके बाद उन्हें 4 आलसियों को पहन से अधिक चीजें मंत्री देने लगे। यानी कहने वाला जितना उसको चाहिए था 4 आलसी को, उससे ज्यादा वो देने लगा था। अगला जो हमारा चैप्टर है, 4th चैप्टर है बच्चे, क्या है कि संस्कृत साहित्य लेखिका यहाँ पे क्या है, क्या लिखा हुआ देखो। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों? जो है सर्व शुक्ला सरस्वती विजयवाड़ा को कहा गया है, विजयाड़ा को कहा गया है। लौकिक संस्कृति विजयाना की भूमिका सहनीय है, इसके पदों में सर्वश्रेष्ठता देखने को बनती है। एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर दंडी ने उसे सर्वकला सरस्वती कहा है। विजयाना श्याम वर्ण की थी, किंतु उसका कृत्या ज्योतिर्मय थी। नील कमल की पंखुड़ियां की तरह विजयादा अपनी रचना की अद्भुत लेखन कला में आभा बिखेरती थी।
इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में ज्ञात होता है। वैदिक युग से आधुनिक युग में ऋषिकाएँ, कवियत्री, लेखिकाएँ संस्कृति साहित्य के संवर्धन में अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती रही है। संस्कृत लेखिकाओं की सुदीर्घ परंपरा है। संस्कृत भाषा के उन्नयन पल्लवन में पुरुषों के समतुल्य महिलाएं भी चलती रही है। यानी हम लोग जानते हैं कि इसमें इस पाठ में पता चल रहा है कि संस्कृत में भी जो है महिलाओं का जो योगदान रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है, अभी भी देखने को मिलता है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में 5 वाक्य में परिचय दें, बताना है 5 वाक्यों में। संस्कृत सेवा जिस प्रकार पुरुष ने की है उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक भाग लिया है। प्रायः इस विषय में उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत के प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनमें योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर है ना। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्र लेखन एवं रचना में वैदिक कालीन महिलाओं का योगदान की चर्चा करें। उत्तर वैदिक काल में शास्त्र लेखन में रचना में पुरुष की तरह महिलाओं भी काफ़ी योगदान दिया है। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिला का योगदान है, यानी यामी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वाघा मभ्रिनी। वैदिक काल ऋषिकाएँ भी मंत्र में दर्शाती है। संस्कृति साहित्य में दक्षिण भारत के महिलाओं का योगदान का वर्णन करें, यानी दक्षिण भारत की जो महिलाएं हैं उसके बारे में हमको बताना है। बच्चे, चालुक्य वंश के महारानी विजय भट्टारिका एवं विजयांग की रचना कर लौकिक संस्कृति साहित्य के महत्वपूर्ण योगदान दिया है ना। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिला ने 50 संस्कृत काव्य की रचना की है। इन महिलाओं को गंगा देवी, तिरुमलम्बा, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा आदि प्रमुख इसकी रचनाएं पदों में देखने को मिलता है। संस्कृत साहित्य के आधुनिक समय में लेखिकाओं का वर्णन करें, उसके बारे में जानना है हमको। क्या क्या लेखिका संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय में लेखिकाओं के पंडिता छमाराव अति प्रसिद्ध हैं। उन्होंने शंकराचार्य रहित सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की है। वर्तमान काल में लेखन रत कवित्री पुष्पा दीक्षित, वनमाला है ना, कौन? वनमाला भलावर, मिथिलेश कुमारी मिश्रा इत्यादि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य में समृद्ध कर पा रही है ना। ये जो लेखिकाएं हैं अपने आप बहुत अच्छे जो लिखते आ रही है। संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज का योगदान का वर्णन करें। तो विजयनगर राज्य के राजाओं के संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वह सर्वविदित है। उन्हें अंतपूर्व में संस्कृत रचना के कुशल रानियां हुई और यह कंपन राय की रानी गंगा देवी और अच्युत राय की रानी तिरुमलम्बा प्रसिद्ध हैं। इन दोनों की रानियों की रचना में समस्त पदावली ललित पद विन्यास के कारण संस्कृत गद्य शोभित होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? संस्कृत साहित्य में पाठ्य में लेखक का क्या विचार व्यक्त करना चाहता है? संस्कृत साहित्य में पाठ्य में लेखक विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाएं भी संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और दक्षिण भारत में महान साहित्यकार महिलाओं ने भी सांस्कृतिक साहित्य में महत्वपूर्ण समृद्ध बनाया है। इसको आगे बढ़ाने का काम किया है।
ठीक है। संस्कृत साहित्य में लेखिका पाठ के आधार पर लेखन में संदेश को स्पष्ट करें। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, संस्कृत साहित्य में पाठ के आधार पर लेखक का संदेश क्या देना चाहता है उसके बारे में हमको बताना है। संस्कृत साहित्य लेखिक पाठ के में लेखक अपने स्पष्ट संदेश में महिलाओं और पुरुष दोनों के योगदान को की गाड़ी चलती है साहित्य में दोनों के समान महत्व है। और इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिका की चर्चा है, उन्होंने साहित्य रूपी खजाने को भरने में अपना योगदान दिया है। यानी हम लोग अभी देखें कि चौथा चैप्टर में देखो, ये सिंपल सी बात है, इस चैप्टर में यही बात बताया है कि महिलाओं का जो है ना बच्चे, इस पार्ट में क्या है, जिस तरह से पुरुष क्या कर रहे हैं शुरू से ही बहुत ही साहित्य में पुरुष जो है वो साहित्य में जो है में अपना योगदान देते आया है। उसी तरह महिलाएं भी जो है उतना ही योगदान देते जितना पुरुष दिया है। उनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं की गई है। ठीक है बच्चे, और इतना ही क्लियर रखते हैं। 1-2 लेक्चर और आएंगे आपके संस्कृत से, संपूर्ण इसका आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग बने रहिए चैनल में, आप लोगों को मिलता रहेगा।